जानेंगे। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी का पूरा इतिहास जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ना महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में ना हम लोग 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है, 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। तो 1869 से लेकर के 1948 तक क्या क्या रहा, गांधी जी कहाँ गए, क्या क्या किए, सब चीज जानेंगे। गांधी जी की वाइफ का क्या नाम था, इनकी शादी कब हुई थी, गांधी जी के माता जी का क्या नाम था, गांधी जी के पिताजी कौन थे, माताजी पिताजी की मृत्यु कब होती है, गांधी जी की डेथ कैसे हुई थी, गांधी जी के कितने बेटे थे। गांधी जी का पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। हेलो दोस्तों, आई एम आतिफ एंड यू आर वाचिंग नॉलेज बाय आतिफ खान। अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं महात्मा गांधी की बायोग्राफी। बस वीडियो को आखिर तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्टेट में महात्मा गांधी का जन्म होता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 1889, यहाँ पर गलती से 1889 लिख उठा है तो ये होगा 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्टेट में महात्मा गांधी का जन्म होता है। महात्मा गांधी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। दोस्तों 1869 से लेकर 1948 तक पूरा हम लोग समझेंगे। गांधी जी के पिता का नाम, फादर नेम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी फादर नेम करमचंद गांधी, मदर नेम पुतलीबाई गांधी। मदर नेम पुतलीबाई गांधी। गांधी जी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। दोस्तों गांधी जी के टोटल 4 बेटे थे। गांधी जी के 4 बेटे थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। कितने बेटे थे? गांधी जी के 4 बेटे थे, 1 2 3 4। क्या क्या नाम था? हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ये गांधी जी के 4 बेटे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बात समझ में आई। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, फादर नेम करमचंद गांधी, मदर नेम पुतलीबाई, और गांधी जी की वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे थे गांधी जी के, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 1869 को 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर स्टेट में महात्मा गांधी का जन्म होता है। दोस्तों यहाँ पर 1869 होगा। 1876 को 1876 को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं ये। अब 1881 को ये राजकोट हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं। राजकोट हाई स्कूल में इनका एडमिशन होता है। 1883 मैरिड टू कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो जाता है। इनकी शादी करा दी जाती है 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ। कब? 1883 को। तो ये डेट याद रखना, गांधी जी की शादी कब हुई थी? 1883 ते। 1885 में फादर डेथ एट द एज ऑफ 63। इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 63 साल की उम्र में, सन 1885 में गांधी जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 1887 में आफ्टर पासिंग हाई स्कूल इंटर्ड सामलदास कॉलेज ऑफ भावनगर। अब जब ये हाई स्कूल पास कर लिए थे, हाई स्कूल मतलब 10th क्लास, जब ये 10th क्लास पास कर लिए थे तो उसके बाद ये सामलदास कॉलेज में
एडमिशन लेते हैं सामलदास कॉलेज जो भावनगर में था। 1 साल पढ़ाई करने के बाद उस स्कूल को ये छोड़ देते हैं। जो सामलदास कॉलेज था उसको ये छोड़ देते हैं 1 साल पढ़ने के बाद। 1888 को इनके पहले पुत्र का जन्म होता है। उसके बाद ये इंग्लैंड चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई के लिए। पहले पुत्र का जन्म इनके कब हुआ था? 1888 में। ये चले जाते हैं इंग्लैंड पढ़ाई करने लॉ की। 1891 1891 इनकी माता जी का निधन हो जाता है। गांधी जी के मदर की डेथ हो जाती है 50 साल की उम्र में। तब गांधी जी लॉ की पढ़ाई करके आए थे, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे मुंबई में, जब इनकी माँ की मृत्यु होती है। पिताजी की मृत्यु कब हुई थी गांधी जी के? 1885 में। और माता जी की मृत्यु 1891। 1891 को गांधी जी की माता जी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1891 को। 1893 को गांधी जी चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। क्या करने? दादा अब्दुल्ला जो थे भारतीय मुस्लिम थे, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी। तो ये जो थे ये साउथ अफ्रीका में इनका बिजनेस था, तो वहाँ पर इनको कुछ दिक्कत थी। दादा अब्दुल्ला को इनका साउथ अफ्रीका में बिजनेस था, तो वहाँ पर इनको कुछ दिक्कत थी। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। कब? 1893 को साउथ अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद 1894 को नेशनल इंडियन कांग्रेस फाउंडेड, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। साउथ अफ्रीका, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 को द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित करते हैं। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 1906 में फर्स्ट सत्याग्रह कॉन्स्ट्रक्शन इन साउथ अफ्रीका, इनका पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह मतलब कि सत्य की राह पर चलकर अहिंसा से किसी भी चीज को जीतना, वो सत्याग्रह कहलाता है। तो पहला सत्याग्रह इनका साउथ अफ्रीका में हुआ। 1909 हिंद स्वराज बुक पब्लिश्ड, 1909 को हिंद स्वराज बुक पब्लिश्ड करते हैं। 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया वापस आ गए थे। अब दोस्तों, जब गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं तो इनको जरूरत पड़ती है एक राजनीतिक गुरु की। राजनीतिक गुरु इनके जो बने वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु मतलब क्या होता है? इंडिया की जो राजनीतिक क्रियाएं थी, इन सारी चीजों को समझने के लिए इनको एक गुरु की जरूरत पड़ी। मतलब यहाँ की क्रियाएं क्या हैं, कैसे सारी चीजें हो रही हैं, तो इनके इन सब चीजों को समझने के लिए गांधी जी को एक पॉलिटिकल गुरु की जरूरत पड़ी, राजनीतिक गुरु की। तो राजनीतिक गुरु इनके बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप जानना चाहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। जाकर आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो को। जब गांधी जी इंडिया आए थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भारतीय सेना को अंग्रेजों के सेना में भारतीय सेना को शामिल कर दिया। तो इससे क्या, गांधी जी अंग्रेजी सेना में भारतीय सेना को क्यों शामिल किए? वो सोच रहे थे कि अगर हम भारतीय सेना को अंग्रेजी सेना में शामिल करेंगे तो शायद अंग्रेज रहम खाए, तो हमारी मांग जो है वो पूरा करे। तो यही सोचकर गांधी जी अंग्रेजी सेना में भारतीय सेना को भी शामिल करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों 1917 में
चंपारण सत्याग्रह होता है। ये गांधी जी के इंडिया में आने के बाद फर्स्ट सत्याग्रह हुआ, बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह क्या है? राम कुमार शुक्ल जो कि बिहार के किसानों के नेता थे, वो वहाँ का हाल बताते हैं, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे वो सारी चीज़ें आकर महात्मा गांधी से बताते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसके बाद चंपारण सत्याग्रह ये होता है, ये गांधी जी के आने के बाद फर्स्ट सत्याग्रह था। इसमें क्या था, तो जो बिहार के किसान थे, बिहार के जो किसान थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। इमेज में देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये होती है नील की खेती। तो वहां पर नील की खेती उनसे जबरदस्ती करवाई जाती थी, तो इसीलिए ये सत्याग्रह होता है। फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी के आने के बाद। 1918 को खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह 1918 को होता है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था दोस्तों? 1918 को खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह इसलिए होता है कि जो किसान थे ना, उनसे जबरदस्ती अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो जबरदस्ती किसानों से कर्ज ले रही थी, इसलिए खेड़ा आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 को ही होता है। कब? 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों होता है 1918 को? क्योंकि दोस्तों जो किसान थे ना, उनको बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। मतलब मिल मजदूर आंदोलन हुआ कहाँ पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हुआ 1918 में। क्यों हुआ? क्योंकि किसानों को अंग्रेज सरकार द्वारा बोनस नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें देखते हुए दोस्तों अब यहाँ पर ये जो खेड़ा आंदोलन होता है, उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन होता है 1918 में। ये दो आंदोलन हुए। ये यहाँ पर मैं आपको बताया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह ये गांधी जी के आने के बाद हुआ था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। और उसके बाद जो दूसरा सत्याग्रह होता है वो खेड़ा आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और उसके बाद दोस्तों ये एक होता है अहमदाबाद मिल वर्कर्स, मिल मजदूर आंदोलन जो होता है वो होता है अहमदाबाद में 1918 में। तो ये जो तीन आंदोलन हुए थे ना, इसमें जो है इन आंदोलन में ये लोग सफल रहे। 1919 में दोस्तों रोलेट एक्ट खारिज कर दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लाया जाता है। अब ये रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों? कि जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाएगा। तो अंग्रेज रोलेट एक्ट लेकर आते हैं 19 मार्च 1919 को। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग आप लोग सुने होंगे नाम, जलियांवाला बाग ये बहुत मशहूर है। ये जो हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुआ था, ये बहुत सारी बुक में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, 19 अप्रैल 1919 में। उसके बाद जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे 1920 में। 1920 और 1922 में ये जो रोलेट एक्ट लेके आए थे, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी, जिसमें और भी लोग महात्मा गांधी का पूरा साथ देते हैं। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड ये क्या था दोस्तों? चौरी चौरा कांड ये जो हुआ था दोस्तों, ये गोरखपुर के एक थाने में आग लगा दी जाती है, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है इस चौरी चौरा कांड में। तो दोस्तों इन सारी चीजों को देखते हुए गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और असहयोग आंदोलन वो वापस ले लेते हैं 11 फरवरी 1922 को। मतलब कि 5 फरवरी को ये चौरी चौरा कांड होता है। इस चीज को मतलब देखते हुए वो गांधी जी क्या चाहते थे कि बिना हिंसा के किसी चीज को हासिल करना, सत्य की राह पर चल के हिंसा ना करना, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, अहिंसा से चीज को हासिल करना। तो इसलिए वो दुखी होते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए। और 11 फरवरी 1922 को
असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। दोस्तों अब जब असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं तो भारतीय जो नेता थे, गांधी जी से जुड़े जो लोग थे वो बहुत दुखी होते हैं। गांधी जी के इस बर्ताव को देखते हुए 1923 में इस्टेब्लिश्ड ऑफ स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, मतलब वो अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं। उसके बाद 1924 में गांधीदास पैक्ट होता है। इसमें गांधीदास पैक्ट में क्या होता है कि चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में समझौता हो जाता है। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है। स्त्री जो थी, जो महिलाएं थी, वो अपने स्वयं अधिकारों के लिए आंदोलन उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना करती हैं। उसके बाद 1930 से लेकर 1931 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था दोस्तों, जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तो इससे इरविन जो थे ये परेशान आ चुके थे, इसलिए गांधी जी के और इरविन के बीच में समझौता होता है 1931 में। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को होता है। 1948 को 30 जनवरी 1948 गांधी जी वाज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की पूरी बायोग्राफी आपको इस वीडियो में मैं बताया। दोस्तों 1869 से लेकर के महात्मा गांधी का जन्म कब होता है 1869, मृत्यु कब होती है महात्मा गांधी की 1948 में। 1869 से लेकर के 1948 तक क्या क्या रहा, गांधी जी क्या क्या किए, कहाँ गए, कब किस स्कूल को छोड़े, कब किस स्कूल में एडमिशन लिए, गांधी जी की शादी कब हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वो हर चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि जिसकी आपको ज़रूरत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलेगी। बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा के ऑन कर लो ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसी तरह से मैं नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।